आज की कहानी है माँ की आखिरी इच्छा। लोग इकट्ठे हो रहे थे। चिर निंद्रा में लीन माँ की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू होने लगी। उनको नहलाया जा रहा था। वैसे तो ये काम बहुएं करती हैं और देवरानी अपना फर्ज निभा भी रही थी, लेकिन मैं तो बस पत्थर सी बनी माँ को देखे जा रही थी। तब मात्र 14.5 बरस की बच्ची ही तो थी मैं, जब इस घर में ब्याह कर आई थी। चुलबुली, अल्लड़, लापरवाह सी, कोई काम नहीं कर पाती थी। मायके में दादी की दुलारी जो थी, लेकिन ससुराल में सासू माँ के बीमार पड़ने पर जब पहली बार किसी तरह मोटी अधकच्ची रोटी बनाई तो बाबूजी माँ पर चिल्ला दिए थे, राजू की अम्मा, बहुरिया को कुछ सिखाओ। एक तो मोटी और दूजे कच्ची रोटी बनाई है इसने। मन ही उठ गया। उन्होंने थाली खिसका दी। तब माँ ने धीरे से शांत कराया था, अरे अभी बच्ची ही तो है, पर होशियार है, देखना धीरे धीरे सब सीख जाएगी। फिर स्वस्थ होते ही वह खुद ही सारी रोटियां सेक लेती, लेकिन 2-3 रोटियों की लोई बचाकर बड़े प्रेम से उसे खेल खेल में रोटी बेलना सेकना भी सिखाती। फिर कभी सब्जियां काटना, सब्जी बनाना, दाल चावल में पानी नमक का अंदाजा बताती। सिलाई बुनाई कढ़ाई आदि सब कुछ खेल खेल में सिखाती। अगर कभी कुछ काम ना कर पाती या खराब भी हो जाता तो भी बाबूजी से हमेशा मेरी तारीफ ही करती कि अब तो हमारी बहुरिया सारा काम कितना अच्छा करने लगी है। ये बुद्धू थोड़े ना है, देखना समय के साथ साथ सब कुछ कर लेगी। और सच में मैं गहकार में इतनी परंगत हो गई कि माँ के साथ ही बाबूजी भी खुशी से फूले ना समाते। दीदी ये लो, माँ के माथे में चंदन का टीका लगा दो। देवरानी ने चंदन भरी कटोरी देते हुए कहा तो मैं चौंक पड़ी। सूना माथा, सूने हाथ पांव, चुनरी की जगह सफेद धोती। माँ का ये रूप देखकर मैं तड़प उठी। मेरे कान में उनकी कई बातें गूंजने लगी। दुल्हन, हमारी बड़ी चाहत है कि हम इस दुनिया से सुहागन ही जाते। लाल लाल चुनरी पहनते, हाथ में भर भर चूड़ियाँ, पैरों में बिछुए, खूब चौड़ा महावर, माथे पर सिंदूर की बड़ी सी बिंदी और मांग में सिंदूर तुम्हारे बाबूजी भरते तो कितना अच्छा लगता। पर ये तो हो नहीं सकता था। अब सबका सोचा हुआ सब कुछ पूरा भी तो नहीं होता ना। किस्मत वाले होते हैं वो लोग, कहते कहते उनके आंसू भर भर कर बह निकले। पर तुम हमारी एक इच्छा पूरी कर देना। जब हमारी आखिरी विदाई हो तो हमारे माथे पर चंदन ना लेपना, बल्कि एक बड़ी लाल बिंदी लगा देना। तुम्हारे बाबूजी के पास सूना माथा लेकर नहीं जाना चाहते, काहे कि उनके सामने हम कभी बगैर बिंदी के रहे नहीं थे ना। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। बिटिया, करोगी ना हमारी ये इच्छा पूरी? दीदी जल्दी करो, टीका लगाओ ना, भैया कह रहे हैं कि देर हो रही है। देवरानी की आवाज सुनकर मेरी तंद्रा टूटी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं सुनीता, अंदर से जाकर मेरी अलमारी से बड़ी लाल बिंदी का पत्ता ले आओ प्लीज। अपनी माँ की एक अंतिम इच्छा पूरी करनी है मुझे। वहां मौजूद सब महिलाएं मेरा मुंह ताकने लगी। अब ये क्या अनर्थ कर रही है राजू की दुल्हन? विधवा के लाल बिंदी? उनमें फुसफुसाहट शुरू हो गई। लेकिन अपनी उस माँ के लिए मैं उनकी परवाह क्यों करती, जिसने मुझे हमेशा बहू नहीं बल्कि एक बेटी से बढ़कर माना था, जिन्होंने मेरी जन्मदात्री से ज्यादा मुझे प्यार दिया, जिनकी स्नेह छाया में मैं पली बढ़ी। उनकी आखिरी इच्छा मैं कैसे ना पूरी करती? और फिर माँ ही क्यों, शायद दुनिया की हर औरत सुहागन बनकर ही इस संसार से विदा लेना चाहती होगी। मेरे आंसू बह निकले। माथे पर बिंदी लगाते ही माँ का चेहरा दमक उठा। देखा माँ, बाकी तो मैं कुछ नहीं कर पाई, पर मैंने आपकी ये इच्छा पूरी कर दी। जाओ माँ, बाबूजी आपका इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपकी मांग तो वही सजाएंगे ना। मैं बुदबुदाई और प्यार से उनका मुंह सहलाते हुए मैंने उनके गाल पर अंतिम चुंबन अंकित कर दिया। दोस्तों, ऐसी ही मार्मिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।